मैं दीपा दुबे, चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा, आज इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से सीधी बात करना चाहती हूँ। मोदी जी, एज ए प्रधानमंत्री हम आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन जो दुख देश की जनता ने आपने पैदा कर दिया है, आज कोरोना के हालात ने लोगों को घरों तक सीमित कर दिया है, उस दुख की बात आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। समय समय पे एज ए प्रधानमंत्री आपने जो जनता को आदेश दिए वो जनता ने पालन किया, चाहे वो कर्फ्यू हो, चाहे थाली बजानी हो, चाहे घर में दिए जलाने हो या पीएम केयर फंड में पैसे डालने हो। आपने ये आदेश दिए कि हर एक व्यक्ति की एक दिन की सैलरी पीएम कोष में जाएगी, वो भी हमने किया। लेकिन जब सवाल आप पे खड़ा हुआ तो आप पीएम कोष के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। ये तो अच्छा नहीं है। आपको खुद सोचना चाहिए वो पीएम कोष किसका है। प्राइम मिनिस्टर कोष एक वो फंड है जो देश के प्रति, देश की जनता के प्रति खर्च करने के लिए है। अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया गया, चाहे वो आरोग्य सेतु हो, चाहे वो किसी और तरीके से कोई ऐप हो, उसमें भी यही एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं कि जी पीएम केयर फंड में पैसे जमा कराओ। हम लोग आपको हर समय आपके दिए हुए वचनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचा। बात करती हूँ उन श्रमिक, उन मजदूरों की जो रोज़ अपने गंतव्य तक पलायन हो रहे हैं। कोसों दूर वो रोज़गार के लिए आए, लेकिन आज वो यहाँ रहने से कतरा रहे हैं क्योंकि उनको खाने के लाले पड़ चुके हैं, काम बंद हो चुके हैं। क्या सोचा आपने उनके बारे में? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना वायरस से जो डेथ रेट आ रहे हैं वो तो रोज़ सुबह बुलेटिन जारी हो जाता है, लेकिन जो लोग कोरोना से नहीं, भूख से, गर्मी से, तपश से मर रहे हैं, उनके लिए कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं होता, ना सरकार उनके लिए कुछ बोल रही है। चाहे वो बात रेलवे स्टेशनों पे हो, चाहे वो बात सड़कों पे चलते हुए एक्सीडेंटल केसेस की हो, क्या दिया आपने उनको? वो एक ऐसा मजदूर है जिसके बिना ना आपकी ज़िंदगी चल सकती है, ना मेरी ज़िंदगी चल सकती है, ना किसी व्यक्ति की ज़िंदगी चल सकती है। अगर इसी तरीके से मज़दूरों का पलायन होना शुरू हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? उद्योगपति उद्योग कैसे चलाएंगे? ये कभी आपने नहीं सोचा। आप बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। किस चीज़ की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? आत्मनिर्भर बहुत बड़ा एक वास्ट वर्ड है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम सब लोग क्या आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, पहले आप आत्मनिर्भर बनिए, फिर आपको देख के सारे जनता आत्मनिर्भर बनेगी। लेकिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आप उस पीएम कोष के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उसको रिलीज़ कीजिए। उस कोष का पैसा कब काम आएगा? हमें लोन नहीं चाहिए, लोन तो सिर्फ आपके बहुत प्रियजनों को चाहिए जो लें और उड़ जाएं। हम लोगों को तो तुच्छ पैसा, सिर्फ 10,000 रुपये आप हर गरीब इंसान के खाते में डालें ताकि वो लोग अपना दिन का गुजारा कर सकें, अपनी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर कर सकें। मोदी जी, अगर ये काम आज ना किया तो कब करोगे? इसी ढंग से मैं बात करूंगी अपने छोटे लघु उद्योगपति जो मेरे मित्र हैं, साथी हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं। उनको लोन की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधा कैश जो है उनकी जेबों में डालो। 10-10 हज़ार रुपये की लिमिट डालो ताकि आपके पास तो अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है, उसको रख के क्या करना है अगर आज वो काम ना आया? जनता जिसके वोट लेके आप आज प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हैं, अगर वो ही नहीं रहेगी जिंदा तो आप कहाँ जाओगे? ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अकेले बैठ के सोचें कि आपको क्या करना है, देश की जनता क्या चाहती है। फिर मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक महिला कांग्रेस अध्यक्षा होने के नाते, एक महिला होने के नाते और देश की एक नागरिक होने के नाते
आपसे ये मैं प्रश्न करती हूँ कि जो मेरी बहनें लोगों के घरों में काम कर रही थी वो कोरोना में हट गई, छोटे फैक्ट्रियों में काम कर रही थी वो भी हट गई, कुछ ऑफिसेज में जा रही थी उनका भी रोज़गार छीन लिया गया। अब बताइए वो कहाँ जाएं? पहले तो आपने नोटबंदी से उनको ख़त्म किया, आज आपने उनकी हेल्प नहीं की बल्कि उनको इस कगार पे खड़ा कर दिया कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी, देश की हर महिला के लिए आप उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया डालें ताकि वो अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल सकें। कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जो सिंगल पेरेंट होंगी, वो कहाँ जाएंगी, कहाँ से घर का किराया देंगी, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगी? कभी आपने सोचा? जब एक परिवार में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको हर व्यक्ति की पेट की फिक्र होती है। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसको सिर्फ अपना आप ही पता होता है कि हाँ मुझे तो अपना दिनचर्या देखनी है, लेकिन जो 5 लोगों के साथ घर पे रह रहा है उसको अपने पेट की नहीं, अब 4 लोगों की पेट की ज़रूरत बनी होती है। तो इन चीज़ों को लेते हुए थोड़ा सोच लीजिए। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोगों का पलायन हो रहा है, मजदूर चलते जा रहे हैं और रास्ते में जो सुख सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। मैं आपको चंडीगढ़ का ही उदाहरण देती हूँ। चंडीगढ़ में हमारी सांसद साहिबा ने कह दिया कि वो तो कोरोना से डरी हुई हैं, 60 साल से ऊपर हैं, डायबिटिक हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन क्या नागरिकों के प्रति यही कर्तव्य है? दुनिया शहीद हो गई, लोग शहीद हो गए कोरोना में, तो क्या हम लोग इसी डर से कि मर जाएंगे बाहर नहीं निकलेंगे? कहाँ तक ये ठीक है? श्रमिक जा रहे हैं, ट्रेन का टाइम अगर रात के 2 बजे का है तो श्रमिकों को टेस्ट करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ तपती धूप में, जहां 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, महिलाएं जो गर्भवती हैं, वो लोग अपना ट्रेन की वेट करने के लिए सुबह 6 बजे से लाइनों में लगते हैं और रात के 2 बजे ट्रेन को जाना होता है। बताइए इसमें क्या कसूर है? कसूर ये है कि वो गरीब हैं? क्या कसूर है कि वो भारत के नागरिक हैं? कभी सोचा आपने इन चीज़ों के बारे में? मोदी जी, नहीं सोचा। आपको लग रहा होगा बड़े आवेश में मैं बोल रही हूँ, ये मेरा अंदर का दर्द है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप एक प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का जो भार है वो आपके ऊपर है। आप पिता तुल्य हैं, आपको देखना है कि आपने अपने बच्चों का क्या करना है। क्या एक पिता अपने बच्चों को मरते हुए देखना चाहेगा? वो सिचुएशन आज पैदा हो चुकी है। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। जो पीएम केयर का फंड आपके पास पड़ा है उसकी बजाय कि अगर कोई आपसे प्रश्न करता है और आप लोग सरकार एफआईआर दर्ज करने तक पहुँच जाते हैं, तो बताइए फिर पैसे हमसे क्यों मांग रहे थे? हमने तो किसी ने आपके ऊपर पर्चा नहीं दर्ज कराया कि आपने हमें झूठे लारे दिए कि 15 लाख रुपया मैं डालूंगा आपके अकाउंटों में। क्या डलें? आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो मोदी जी, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचो कि हम कहाँ खड़े हैं, देश कहाँ जा रहा है। देश को ख़त्म करना बहुत आसान है, देश को बनाना इतने सालों से बनाया है देश। आप 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में देश बना है और आत्मनिर्भर भी रहा है, लेकिन आज देश की हालत क्या हो गई है कि हम दूसरों के बनाए हुए चीज़ों को ही बेचने पे उतारे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ आज कोई सुखद वातावरण में मैं आपके साथ लाइव नहीं हो रही हूँ। बहुत मन में रोष है, दुख है उन लोगों को देखते हुए जिन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मोदी जी, आपसे यही मैं अपील करती हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में सोचें और इमीडिएट इफ़ेक्ट से आप 10,000 रुपये लोगों के अकाउंट्स में, खाते में डालें ताकि वो इस कोरोना के आतंक में अपने जीवन को व्यापन कर सकें। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि समय समय पे आपसे ऐसे ही लाइव होती रहूँगी, आपसे बातें करती रहूँगी, अपने मन का दुख, जो जनता का दुख है, वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आशा है कि आप एकांत में बैठ के इन बातों को ध्यान से सुनोगे और इसके ऊपर अमल करोगे। धन्यवाद।